हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन। स्वागत है आप सभी का। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो नीम सेट की प्रिपरेशन के ऊपर है कि हम जो बचे हुए टाइम में 4 मंथ्स या 6 मंथ्स में कैसे क्या हम चीज़ों को प्लान करें ताकि हमारी नीम सेट में बहुत अच्छी रैंक आ जाए। तो गाइस पूरा का पूरा मैंने जो ये वीडियो बना रखा है वो बस प्रिपरेशन के प्लान के ऊपर बना रखा है ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें कौन सा सेक्शन पहले उठाना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक बाद में पढ़ने चाहिए, ताकि हमारी जो तैयारी है वो सही तरीके से चलती जाए और हमको कोई दिक्कत ना आए। तो मैं ये जो मतलब अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बना रखा है वो 6 आवर्स पर डे के हिसाब से बना रखा है। आज से मतलब मान लीजिए या फिर कब से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब से अगर आपकी एग्ज़ाम को 4 मंथ्स बचे हों या फिर 6 मंथ्स बचे हों तो तब से आप अपनी प्रिपरेशन चालू करेंगे तो 6 आवर्स पर डे आपको अपनी स्टडी को देना ही देना है। क्योंकि अगर आप इतना नहीं देंगे तो फिर आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं तो आप उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट कम से कम आपको 6 आवर पर डे पढ़ना है। और एक और चीज़, कंसिस्टेंसी, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आज पढ़ लिया फिर 2 दिन तक गायब, फिर तीसरे दिन फिर बुक उठाने चल दी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि उससे क्या आपका लिंक भी टूटेगा, फ्लो भी पूरा ब्रेक होगा, फिर चीज़ों पे आप फोकस भी नहीं कर पाएंगे और फिर आपकी पढ़ाई पे पूरा इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्या फिर वो आपकी तैयारी पे ही पूरा का पूरा उस चीज़ का फर्क पड़ेगा। तो आप बिल्कुल ऐसी गलती मत करिए। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कवर कर रखे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। मेनली बस ये 4-5 चीज़ें हैं, उन पर आप फोकस करिए। उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपनी तरफ से आप और कुछ एफर्ट लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मैंने 4-5 पॉइंट यहाँ पे कवर कर रखे हैं वो बिल्कुल आप फॉलो करिए। उससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी स्टार्ट होगी और उसके बाद एंड भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। वो पूरा सिलेबस आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट। कि अब क्या होता है ना कि हम सारी चीज़ें कर तो लेते हैं पर कुछ भी कर रहे हैं, मतलब सुबह उठे कुछ भी क्वांट पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, मतलब 3 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं, कुछ भी मतलब उठा के कुछ भी कर रहे हैं। तो वो वैसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ठीक तरीके से टाइम मैनेज करना है, कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, कौन से टॉपिक को कितना टाइम नहीं देना है। ताकि अब क्या है कि अब जैसे एलआर और क्वांटा हो गया या कंप्यूटर इंग्लिश हो गया, अब उसमें आप 4 घंटे लगा दोगे तो फिर क्या काम का। क्योंकि मेन फोकस तो आपको मैथ्स पे देना है, क्योंकि यही 600 मार्क्स का आता है मैथ्स वाला सेक्शन। तो मैथ्स वाले सेक्शन को कितना टाइम देना है, एलआर वाले को कितना टाइम देना है, ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं पहले बात करूँ, अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में ले रखा है एलआर प्लस क्वांटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाफ एन आवर दीजिए उसको डेली। आपको एलआर प्लस क्वांट को 1.5 आवर देना है। अब मैंने लिख रखा अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज मतलब स्टार्टिंग में आप मतलब आज जैसे आपने स्टार्ट किया तो आप पहले क्या करिए, क्वांट उठा लीजिए। आपने क्वांट उठा लिया, आज क्वांट किया 1.5 घंटा, अगले दिन आप एलआर पे चले जाइए। ऐसे अल्टरनेट चलाना है, एक दिन क्वांट फिर एक दिन एलआर, फिर एक दिन क्वांट फिर एक दिन एलआर। तो उससे क्या होगा कि आप बोर भी नहीं होंगे चीज़ों को लेके कि नहीं रोज ही क्वांट कर रहे हैं तो भाई फिर अब कब तक पढ़ेगा बंदा उसको, ठीक है। वो भी नहीं, वैसा भी कुछ मतलब बोरिंग टाइप भी नहीं लगेगा, अच्छे से चीज़ें कवर भी हो जाएगी। तो आप अल्टरनेट डेज में पढ़िए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा एलआर स्ट्रांग है या फिर मेरा जो क्वांट है वो स्ट्रांग है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है ठीक है, आप 2 दिन की गैप दे दीजिए। आज एलआर पढ़ लिया, अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है, ठीक है, रीजनिंग नहीं करना है तो आप 2 दिन उसको छोड़ दीजिए, 2 दिन कंटिन्यू आप एलआर में कर दीजिए, वो चीज़ बिल्कुल मैनेज हो जाएगी। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। बेसिकली बहुत सारे बच्चों को एलआर में ही दिक्कत होती है, तो नहीं सॉरी क्वांट में दिक्कत होती है, एलआर में कम होती है। एलआर में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि रीजनिंग हो जाता है, ठीक है, वो थोड़ी बहुत चीज़ें कनेक्ट करके हम कर लेंगे। पर अगर हम क्वांट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उस चीज़ में। तो फिर बात करते हैं मैथ्स वाले सेक्शन की। तो मैथ्स वाले सेक्शन में क्या करना है, अब मैथ्स वाले सेक्शन में सबसे पहले टाइम कितना देना है तो मैं बताऊंगा आपको। 4 आवर्स पर डे इसको देना है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो प्लान बना हुआ 6 आवर पर डे के हिसाब से बना है। तो आपको मैथ्स वाले सेक्शन में 4 आवर पर डे देना है। अब वो देना कैसे है, ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई अब अपनी एग्जाम को आज से 4 महीने 5 महीने या 6 महीने बचे हैं तो कुछ भी उठा के पढ़ रहे, नहीं। अपने को अच्छे तरीके से थोड़ा सा चीज़ों को सही तरीके से जमा के कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कौन सा कितने मार्क्स का नहीं पूछा जाता है, तो उस हिसाब से पढ़ाई करना है। थोड़ा सा चीज़ों को मतलब पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर बना के कि सबसे ज़्यादा वेटेज कौन सा टॉपिक का है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कैलकुलस उठा लिया, अब कैलकुलस उठा के मतलब जैसे आप 1 जनवरी है तो 1 जनवरी को आपने उठाया और कैलकुलस उठा लिया, तो आपको पूरा जैन और पूरा का पूरा जो मिड फैब तक आप पूरा का पूरा कैलकुलस ही कर रहे हैं। तो वो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो कैलकुलस ठीक है पूछा जाता है, पर उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो बल्क में पूछे जाते हैं और थोड़ा सिंपल भी है कैलकुलस से, तो उतना टाइम आपको कवर करने में नहीं लगेगा। तो आप ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करिए। तो मैथ्स वाले सेक्शन में मैं आपको बता दूं 4 आवर्स पर डे आपको देना है।
विद कंसिस्टेंसी। और हाँ, जो मैथ्स वाले सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पूरे कवर करने हैं, तो सबसे पहले आता है फुल ट्रिको, ठीक है। अब जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने बुक वाले वीडियो में बता रखा था कि आप आर.डी. शर्मा को करिए, तो आर.डी. शर्मा से क्या होता है कि एज इट इज क्वेश्चन प्रिंट होते हैं, तो वो बिल्कुल आपको हेल्प करेगा। तो आर.डी. शर्मा आप कर रहे हैं जैसे ट्रिको में कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि आप आर.डी. शर्मा मतलब अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, फिर वेक्टर कर लिया, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, ये मेनली 4 टॉपिक है। बी सीरियस अबाउट इट, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि इससे इन चारों टॉपिक से अगर मैं मिला लूँ ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाते हैं ऐसे। और कोई बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत, जैसे पीएनसी वाले की बात करूँ तो थोड़ा बहुत टफ हो सकता है आपके लिए, क्योंकि उसको करने में थोड़ा टाइम लगता है, इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी हो नहीं जाता वो टॉपिक, थोड़ा टाइम लेता है। तो आप ऐसा करिए, ठीक है, पीएनसी टफ लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में से जो भी टफ लग रहा है, वेक्टर में से टफ लग रहा है, तो उस टॉपिक को रोज करिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 घंटे में से आधा घंटा उसको रोज दे दीजिए, 30 मिनट्स, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। दोनों ही टफ लग रहे हैं भैया, आप बोले पीएनसी भी टफ लग रहा है, प्रोबेबिलिटी भी टफ लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आज पीएनसी कर लिया, कल प्रोबेबिलिटी कर लिया, फिर पीएनसी, फिर प्रोबेबिलिटी, जो टॉपिक टफ लगता है ना उसको रोज करिए। फिर मैं आपको विद श्योरिटी बोल सकता हूँ कि एग्जाम के पहले वही टॉपिक आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक रहेगा, जो भी आपको अभी वीक लग रहा है। तो आपको इन में जो 4 टॉपिक मैंने बता रखे हैं, इन पे मेनली फोकस करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सही में इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन हर साल इसमें पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ को मत छोड़िएगा। और हाँ, 2 to 3 टाइम्स यह टॉपिक आपको करना है। जो भी बुक आप कर रहे हैं, अलग अलग बुक पे नहीं भागना। आर.डी. शर्मा कर, बिल्कुल आर.डी. शर्मा ही करिएगा। और मैं आपको स्पेशली बताऊँ, आर.डी. शर्मा ही करिएगा इन टॉपिक्स में, क्योंकि उससे क्या होता है, मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ आर.डी. शर्मा के। जैसे 1-2 फ़ायदे हैं, उसमें मैंने पहले बता दिया था कि एज इट इज़ क्वेश्चन प्रिंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, आपको उसमें जेई के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जेई के क्वेश्चन पूरे के पूरे उसमें मिल जाएंगे आपको, जो प्रीवियस ईयर के, हालांकि सब बुक में मिल जाते हैं, पर आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसमें पूरा का पूरा आपकी जितनी भी चीज़ें वो कवर हो जाएगी। तो आर.डी. शर्मा फॉलो करिए, वो में जो बुक होती है वो मेन होती है इसमें निमसैट में। उसके बाद हो गई, अब 2 to 3 टाइम्स ये टॉपिक आपको करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि अगर आप एक बार करेंगे तो चीज़ें दिमाग में नहीं जाती है और फिर उतने अच्छे से प्रिपेयर आप नहीं हो पाते हैं। तो आप कम से कम उसको 2-3 बार करिए, ताकि आपका अच्छा फ्लो बन जाए और चीज़ों पे अच्छी आपकी कमांड आ जाए। फिर बात आती है कंप्यूटर प्लस इंग्लिश की। 30 मिनट्स बहुत है। हाँ, 30 मिनट्स के अलावा PYQ करना है, वो मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था आपको कि PYQ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, ठीक है, दोनों में ही बहुत ज़रूरी है। तो 30 मिनट आप अल्टरनेट दे सकते हैं, आज कंप्यूटर, फिर अगले दिन इंग्लिश। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आता है उसको रोज़ ही पढ़ते रहें, ऐसा नहीं करना है। जो नहीं आता है उस पर मेन फोकस करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बजाय उन चीज़ों पे भागने की जो आता है और फालतू उसमें कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल आप प्लान कर सकते, थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट्स इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट उधर बढ़ा दिए हमने, ताकि मैथ्स वाला सेक्शन और अच्छे से कवर हो जाए। तो वो आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को कितनी अच्छी कवर कर लेते हैं और कितने कम टाइम में आप चीज़ों को कर जाते हैं। उसके बाद 3rd पॉइंट आता है, कवर ऑल द टॉपिक इन क्वांट प्लस LR, ठीक है। ये जो मतलब मैंने मैथ्स वाला सेक्शन बता दिया था, फिर उसके बाद जितने भी टॉपिक है आपके, मतलब क्वांट और LR में मैंने होल सिलेबस में उसमें बताया था, बस उतने टॉपिक आप कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ छोड़ेंगे, जैसे मैथ्स वाले सेक्शन में मैंने बता दिया था इसमें कि आपको 4 मेनली टॉपिक करना है। हाँ, एक और चीज़ मैं भूल रहा हूँ, तो वो ये बता दूँ कि बाकी टॉपिक का क्या करना है, ठीक है। ये 4 टॉपिक तो बता दिया आपने, पर उसके अलावा क्या होगा, बाकी टॉपिक के साथ हमें क्या करना है, तो कुछ नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने कर रखा है, कैलकुलस कर रखा है, ठीक है, उसमें से कोई टॉपिक छोड़ भी गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके साथ साथ पैरेलली चलाइए। मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि आप 4 दिन तक ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़िए, 4 दिन तक वेक्टर ही पढ़िए, जो आपने चीज़ें उसके साथ करी है ना, नहीं तो वो नहीं करेंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो कैलकुलस जैसे आपने पढ़ रखा तो उसके साथ साथ पढ़िए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को 2 घंटे दे दिए, तो 2 घंटे हमने कैलकुलस को दे दिए, तो दूसरे टॉपिक है, ठीक है। अब ये तो रोज ही फ्लो में आते जाएंगे, ये सीक्वेंस आप चलाते जाइए, 4 दिन हो जाएंगे उसको तो चलते चलते। एक दिन ट्रिगो करा, वेक्टर करा, 4 दिन का गैप बहुत होता है, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितने भी टॉपिक है उसके अलावा वो भी कवर करने, उनसे भी 1-1, 2-2 सवाल पूछे जाते हैं, वो आपको करना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ आप मत छोड़िएगा। अब ये जो तीसरा पॉइंट था हमारा, कवर ऑल टॉपिक इन क्वांट और LR में, तो उसमें सारे टॉपिक कवर करने, छोड़ने जैसी कोई बात है नहीं उसमें, क्योंकि उसमें से रैंडमली कहीं से भी पूछ सकते हैं वो। जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं उसमें मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर उसमें आप छोड़ के जाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, तो वो वाली चीज़ें मत छोड़िएगा। ये तो होगा 3 पॉइंट। अब सबसे लास्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो होती है टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन, ठीक है। अब बच्चे टेस्ट सीरीज क्या करते हैं, बहुत पहले से चालू कर देते हैं,
या फिर बहुत बाद में चालू करते हैं, तो सही टाइम मैं आपको बता दूं टेस्ट सीरीज़ का होगा अप्रैल से, ठीक है। अप्रैल से ही आपको चालू करना, 1 अप्रैल से आप बिल्कुल टेस्ट फुल लेंथ वाले जो भी 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चन का जो टेस्ट होगा वो पूरा का पूरा आपको अप्रैल से चालू कर देना है। तो अब टेस्ट सीरीज अब कर रहे हैं, उसके बाद टेस्ट को मतलब कैसे क्या करना है, बस टेस्ट कर लिया और ख़त्म, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको 2 घंटे अपना टेस्ट करना है और 1 घंटे मैं बता रहा हूँ मिनिमम, ये 1.5 घंटे भी और लास्ट में जाते जाते उसको 2 घंटे भी एनालिसिस करिए पूरा का पूरा 1 आवर एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ टेस्ट दे देंगे, टेस्ट दे दिया, बुक बंद करी और अगला टॉपिक पढ़ने लग गए और एनालिसिस करा ही नहीं, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होगा, क्योंकि टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी होता है टेस्ट का एनालिसिस। टेस्ट का एनालिसिस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपको पता नहीं चलेगा कि भाई हमने गलतियाँ कहाँ करी है, फिर वही गलती हम आगे से करेंगे, तो फिर वो कल जो हम टेस्ट देंगे उसमें मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो आप जैसे टेस्ट देंगे तो आपको एकदम मार्क्स बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे, धीरे धीरे दिखेंगे। तो आप बिल्कुल एनालिसिस मत छोड़िएगा, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एनालिसिस वाला पोर्शन बिल्कुल मत छोड़िएगा। और टेस्ट बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से देना है, उसमें कोई चीटिंग वगैरह नहीं करना है, क्योंकि वो हमको एग्जाम तो एट द एंड ऑफ द डे हमको ही लिखना है। ये हो गया टेस्ट सीरीज और एनालिसिस वाला, और अप्रैल से आप उसको चालू कर दीजिए। तो एनालिसिस भी ऐसा नहीं, मतलब टॉपिक कौन कौन से दिक्कत आ रही है वो टॉपिक बिल्कुल आप एक डायरी बनाइए और उसमें हर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको लिखिए, ताकि अच्छे से आपका एनालिसिस हो पाए और चीज़ें आप अच्छे से कर पाएँ। और इसमें जो टेस्ट सीरीज वाले और जो मैंने रिवीजन वाला बता दिया कि रिवीजन वाले में क्या करना है कि ऐसा नहीं हो गया कि भाई टेस्ट दिया और जो टॉपिक किस में दिक्कत आ रही है टॉपिक ही कवर नहीं करा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रिवीजन वाला सेक्शन भी आपको करना है। टेस्ट दिया, ठीक है, आज उठा लिया कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भाई हमसे नहीं बने, ट्रिग्नोमेट्री की हमारी कंपाउंड एंगल में दिक्कत हो गई, नॉर्मल जो फार्मूला था वो भूल गया, वो सब आप लिखेंगे। तो टॉपिक के पूरे कंसेप्ट रिवाइज करिए, रिवीजन में कंसेप्ट रिवाइज करना है, और जो टॉपिक जैसे कोई ट्रिगो के अंदर कोई सा सब टॉपिक आपने उठाया तो उस सब टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन कर लीजिए, बस खत्म, उतना हो जाएगा, ठीक है, वो रिवीजन हो जाएगा। और हाँ, रिवीजन भी बहुत मस्त है। अब बच्चों का सिलेबस हो नहीं पाता है, फिर वो दूसरे चैप्टर की तरफ भागते हैं कि ये कवर कर लूँ वो कवर कर लूँ, तो ऐसा मत करिए। जितने भी चैप्टर हुए हैं अप्रैल के बाद किताब को छोड़ दीजिए, रिवीजन और टेस्ट सीरीज में ही जुड़ जाइए पूरा का पूरा, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता, आप कोई सा भी नया टॉपिक नहीं कर पाएंगे। वो अगर आप करने चाहेंगे तो मैं बोलता हूँ नया तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, जो पुराना है आप उसको भी पूरा खत्म कर देंगे। अब वैसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। एट द एंड ऑफ द मार्च आपको अपनी जितने भी चैप्टर आपके हो चुके हैं बस वहाँ पे खत्म, उसके बाद कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद मेन फोकस टेस्ट सीरीज एंड देन रिवीजन, ये 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब ये चीज़ें हो गई, उसके बाद हाँ, टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन अच्छे से एनालिसिस करिएगा, क्योंकि एनालिसिस अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो गाइस, ये जो मेरा पूरा का पूरा प्लान था आज, जो भी मतलब 4 मंथ्स और 6 मंथ्स के लिए ये प्लान बिल्कुल काम करेगा। और फिर उसके बाद आप इसमें और भी चीज़ कुछ जो ऐड करना चाहें वो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी नीम साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा। थैंक यू।